गाड़ी रख के जाइए ना, गाड़ी रख के मिल के आ जाइए। हम लोग परमानेंट आदमी है का नहीं है, ऐसी थोड़ा स्ट्राइक चलता है, स्ट्राइक परमानेंट किसी का नहीं, सबके लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डी ब्रेड के गेट के सामने हैं और यहाँ पर आज डी ब्रेड के जो बच्चे हैं वो फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद डी ब्रेड के बच्चों ने अपना प्रोटेस्ट फिर से रिज्यूम किया है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डी ब्रेड के इशू में अभी क्या चल रहा है। तो सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तरुण है। तो तरुण जी, आप आज फिर से यहाँ पे सारे बच्चों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का अभी इशू क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या आपको सोल्यूशन मिला है अभी तक? और क्योंकि पिछले बार आप लोग कन्विंस हो गए थे वीसी से बात करने के बाद और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो आज फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? सर, इससे पहले जब हमने स्ट्राइक किया था तब बताया गया था हमें कि जो भी इशू है रिसॉल्व हो गया है और कोर्ट में कुछ नहीं होगा, जो भी है विड्रॉ कर लेंगे। पर एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ को विड्रॉ नहीं करा अभी तक और हमें जो एश्योरेंस दिया गया था वो कम्प्लीटली फेक था, क्योंकि कोई उसका नेक्स्ट डे जो कोई मिनिस्ट्री विजिट था पोर्ट ब्लेयर पे, तो उसके वजह से हमें कन्विंस करके हमें वहाँ से हटाया गया था। हमारे साथ एक स्कैम जैसा हो गया था उस दिन, उसकी वजह से हम लोग वहाँ से उस दिन हटे। हमें एश्योर किया गया था कि हमारे साथ ऐसा होगा कि बिना कोई कंडीशन का एग्ज़ाम होगा, हमें एप्लीकेशन प्रॉपर एप्लीकेशन दिया जाएगा। पर मिनिस्ट्री विजिट के बाद यहाँ का गवर्नमेंट शांत हो गया, कुछ नहीं करते हम लोग के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी उस दिन आए थे क्रेडिट लेने के लिए कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया है, उन लोग भी आज तक मतलब उसके बाद से कोई उन लोगों का भी कोई अपडेट नहीं है। तो वीसी ने आपको एश्योरेंस दिया था, उसके बाद शायद आप लोगों को एक नोटिस भी, एक सर्कुलर भी इशू हुआ था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके एग्ज़ाम्स को। तो उस सर्कुलर का क्या हुआ कि आपके एग्ज़ाम्स के डेट्स वगैरह जो है वो अनाउंस किए गए और क्या आप लोग अभी एग्ज़ाम्स अटेंड कर रहे हैं या एग्ज़ाम अटेंड करेंगे आगे जब एग्ज़ाम्स होगा तब? सर, उसमें जो टाइम टेबल दिया था वो देख के तो हमें खुशी हुआ, मतलब जैसे कि उसमें दिया था कि 34 डेज़ में 24 पेपर्स हमें लिखना था, जो कि लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें खुशी हुआ कि हमें मतलब टाइम टेबल तो आया है कम से कम। लेकिन उसमें नीचे एक और एक पॉइंट दिया गया था, जो मतलब MA09 जो केस जो चल रहा है उसका बेसिस में दिया गया था कि एक पॉइंट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, जो भी मतलब कोर्ट का डिसीजन होगा उसका ऊपर डिपेंड रहेगा करके। तो घूम फिर के वापस वही कंडीशन आ गया है जिसके लिए हम लोग हमेशा लड़ते थे। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ जी, आप लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना से ऊपर हो गया आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए, तो अब तक आपको अपना जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिला है। पिछले बार जब आपने अपना प्रोटेस्ट एंड किया था तब आप लोग सब कन्विंस थे, फिर उसके बाद आज फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आगे आपका क्या प्लान है सर? किस तरह से आप अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी, मेरा आगे, हम लोग का आगे का यही प्लान रहेगा कि जब तक ये मैटर कोर्ट में रहेगा, स्टूडेंट इससे सहमत नहीं है और स्टूडेंट का यही डिमांड है कि ये जल्द से जल्द ये कोर्ट से विड्रॉ हो और स्टूडेंट को बिना कोई कंडीशन के साथ एग्ज़ाम हो। और बिना कंडीशन साथ एग्ज़ाम भी स्टूडेंट लिखना चाहता है, क्योंकि कंडीशन में हम लोग बाई चांस लिखते हैं, अगर कल कोर्ट में अगर फेवर में आता है, नहीं आता या ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो स्टूडेंट फिर से फंसेंगे। तो ये ना होना करके हम लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर, हम लोग का ये शुरू से ही मांगता है कि हम लोग एग्ज़ाम विदाउट कंडीशन फुलफिल हो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। तो सर, पिछले बार जब एडमिनिस्ट्रेशन और वीसी के बीच में जब मीटिंग हुआ था और वीसी साहब से आपका बात हुआ था, तब ये समझ में आया था हम मीडिया वालों को भी और आप स्टूडेंट्स को भी शायद कि एडमिनिस्ट्रेशन और वीसी के बीच में शायद कोई समझौता हो गया। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अभी केस क्यों विड्रॉ नहीं कर रहा है? क्या आपको इसके बारे में कुछ बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? जी, जब वीसी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीटिंग हुआ था तब आके सिर्फ एक लेटरल एंट्री का सर्कुलर निकाला कि एग्ज़ाम होगा। ये सर्कुलर नहीं निकाला था कि विदाउट कंडीशन होगा। और एक जो 2 दिन के अंदर और एक पौंडीचेरी से सर्कुलर आता है कि एग्ज़ाम कंडीशन पर होएगा, वही रिज़ल्ट भी वो डिक्लेयर होएगा वो जब कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से। तो ये एक तरफ से गलत हुआ हम लोगों के साथ, जो कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का फिर से होप रख के हम लोग स्ट्राइक को आके रोका था। फिर 2 दिन के बाद फिर से वही सर्कुलर का देखे तो वो टोटली अगेंस्ट था। तो ये आके इसके लिए हम लोग का यही मांग है कि कोर्ट को दोनों तरफ से समझौता करके विड्रॉ करें। विड्रॉ करेंगे तो हमें
जो समझौता करना है जो भी है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन सही से करे, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिलाए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम स्वास्थी है। तो स्वास्थी जी, पिछले बार कई पॉलिटिशियंस आए थे आपके वहाँ पे और पॉलिटिशियंस ने वीसी से आपको बात कराया था और आपने विड्रॉ किया था स्ट्राइक। तो आज जब आपने रेज्यूम किया प्रोटेस्ट और थोड़े दिन पहले जब आपने लेट नाइट एक प्रोटेस्ट किया था, क्या उसके बाद कोई पॉलिटिशियन ने आपको कांटेक्ट किया, आप लोगों को कांटेक्ट किया और आप लोगों का हाल जानने की कोशिश किया या ये पूछने की कोशिश किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कुछ सॉल्व करने की कोशिश किया कि किसी पॉलिटिशियन ने? देखिए, किसी ने कोई कोशिश नहीं किया, किसी को कोई मतलब और जानना नहीं चाहिए कैसा हाल है हम लोग का। वो दिन सब आ गए थे क्रेडिट लेने, एंजॉय करके चले गए। अभी हम लोग जब फिर से कर रहे हैं रिज्यूम तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। आप देख सकते कोई नहीं है। ऐसे क्यों है देखिए। सर आपका नाम क्या है? विकास दत्ता। तो विकास जी, इतना जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं डिबरेट गेट में, तो आगे क्या प्लान है? क्या आज आप लोग सेक्रेटरीट जाने वाले हैं या आगे आप लोग प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करने वाले हैं? और क्या पिछले बार जो लोकल बॉर्न एसोसिएशन और बाकी जो लोकल एनजीओज भी यहाँ पर आए थे, क्या उनसे अभी आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है या उनसे आप कॉन्स्टेंटली टच में हैं आप लोगों के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो? देखिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं आया है। हम एक हफ़्ता दिए थे और वहाँ पे जो भी फैसला हो रहा है और वैसे भी अभी हियरिंग का डेट भी चेंज हो गया, 14 नवंबर हो गया। और ऐसे अगर चलता रहा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो भी हो रहा है प्रेशर हमें ही दिया जा रहा है। जो भी कुछ उन लोग पता नहीं उन लोग क्या कर रहे हैं, आपस में समझौता करके उन लोग ये चीज़ को ईजिली सॉल्व कर। सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, सबको पता है क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहता है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना कोई भी सॉल्व करना ही नहीं चाहते, पता नहीं है क्यों, लेकिन उसलिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब ये चीज़ ऐसा हमें कहा गया था कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो अच्छा से उसे सेलिब्रेट करके लड्डू खिला के सब तो चले गए। लेकिन उसके बाद अभी कौन देख रहा है? सेम प्रॉब्लम वैसी स्टार्टिंग डे से हम लोग जो चीज़ लेके हम लोग लड़ रहे हैं, सेम वही चीज़ आज भी है। वही कंडीशन जो स्टार्टिंग में था आज भी वही है। तो हमारा यहाँ पे इतना प्रदर्शन करने का क्या रिजल्ट क्या है? कुछ तो होना चाहिए, राइट? कुछ नहीं होता है तो क्या मतलब ही क्या है? कोई देखने नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से लड़ रहा है, वहाँ से अपोज कर रहा है, ऐसा सारा केस, अगर ये तो केस तो चलते रहेगा। तो उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है, तो ये चीज़ ख़त्म करना चाहिए, राइट? क्या करना नहीं कर रहा है। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम हर्ष है। सर रिसेंटली हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है नॉर्थन मिडिल के विज़िट में थे और नॉर्थन मिडिल में कहीं पे उन्होंने ये बताया कि जल्द ही अंडमान निकोबार में एक यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश होने वाला है। तो आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि अंडमान निकोबार जब मोदी जी 2018 में आए थे तो तब डीम्ड यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पुश कर रहा था, जबकि एबीवीपी और कई सारे स्टूडेंट्स का भी और कई सारे संगठनों का ये कहना है कि यहाँ पे जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि ये डायरेक्ट आपके स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है और आज हमारे पास क्योंकि अंडमान में यूनिवर्सिटी नहीं है और हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसीलिए आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या आप लोग स्वागत करते हैं या आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो डिमांड करेंगे? सर हम तो सेंट्रली डिमांड करेंगे। डीम यूनिवर्सिटी जो है सर ना, मींस बेसिकली जब वो आएगा तो यहाँ कॉलेज को अपना फंड खुद बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए बच्चों का फीस भी बहुत हाई रेस हो जाएगा। तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे से जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम इसलिए सेंट्रल फेवर करेंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों के फेवर में रहेगा और वहाँ का फीस भी मतलब अफोर्डेबल रहेगा बच्चों के लिए। सर ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों का इतना दिन से चल रहा है और आप लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आगे क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? कि आपके स्टूडेंट्स के बीच में कोई डिस्कशन हो रहा है कि आगे इसको आगे लेके जाए या किसी तरह का और प्रेशर बनाने के लिए किसी तरह का और टैक्टिक्स यूज़ करेंगे? क्या चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में? क्योंकि इतने 1 महीना से ऊपर हो गया प्रोटेस्ट चलते हैं, स्टूडेंट्स भी जो है हमको लग रहा है कि अभी डीमोरलाइज हो रहे हैं क्योंकि उनका प्रॉब्लम इतना महीने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, आप लोग आगे क्या करेंगे ताकि जो है आपका इशूज़ जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो सके? सर हम बच्चों ने तो ये प्रीफर किया कि जब तक हमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिले हम स्ट्राइक पर हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो हम हायर रीच कर सकते हैं वो भी करेंगे। बाकी जो कोर्ट में केस चलते हैं हम उसमें भी ध्यान दे रहे हैं कि वो हमारे फेवर में आए। बाकी बच्चों होता है कि जब तक हमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिले हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। तो सर आपका नाम क्या है? अमितोष हवलदार। तो सर 14 नवंबर को जो है लास्ट डेट मतलब डेट है आपका कोर्ट हियरिंग का, तो क्या आप अभी 14 नवंबर तक कंटिन्यू यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे या आप लोगों का कुछ और स्टेप लेने का आगे का प्लान है? देखिए, प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो अभी है कि हम लोग अभी कॉलेज का सामने है। अभी कल पता चलता है, कल को हम लोग कहीं और प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ सेक्रेटरी के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, वो डिसाइड करना
बाकी है, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे बाद। तो एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद डी ब्रेड के स्टूडेंट्स जो है आज फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने बच्चों से बात की और उनका यही कहना है कि वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उनका डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं हो जाता। और कुछ स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि उनका प्रोटेस्ट जो है वो इंटेंसिफाई भी हो सकता है क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया और उनका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.